फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूँ। तो जो कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में, हमारे आस-पास, हाँ, अगर हम समाचार देखते हैं तो इतने हिंसात्मक समाचार हमें दिखाई देते हैं कि यकीन मानिए हमारा पूरा दिन उसी सोच में डूबा रहता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? तो हमें समझना होगा कि इसके सबसे बड़ी जो मुख्य जो कारण है, अगर कोई लड़का-लड़की अगर आपस में प्रेम करता है, तो प्लीज़ पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप देखिए, पेरेंट्स की एक ज़िम्मेदारी तो होती है कि वो अपने बच्चों का एक ब्राइट फ्यूचर देखें। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन क्या सच में बच्चों का ब्राइट फ्यूचर होता है? मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, तो उसपे पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो हाँ, हालाँकि पेरेंट्स की नीयत सोच होती है, सही होती है, लेकिन कहते हैं ना, फल रिज़ल्ट क्या होगा वो उनके हाथ में नहीं होता, वो अच्छा देखकर ही करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर कहते हैं ना, हमारे साथ क्या हो जाता है हम ये खुद भी नहीं जानते कि आने वाला पल कैसा हो। लेकिन बात कर रही हूँ कि आजकल जैसे कि ये जो समाचार फैल रहे हैं कि लड़का-लड़की मिलकर पति को मार देते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो मिलकर पत्नी को मार देते हैं। यार क्या है ये? हाँ? मतलब इतनी गंदी हरकतें हम क्यों करते हैं? कि जिससे प्यार करते हैं शादी करें ना उससे। हाँ? अगर वो हमें नहीं मिलता तो ठीक है, फिर वैसे ही रहे ना। क्यों किसी को फँसाते हैं हम? क्यों किसी को हम फँसाकर इतना गंदा काम कर बैठते हैं? हमारी सोच इतनी गंदी कैसे हो गई है? कहते हैं ना, अपनी सोच को सँभालना बहुत, बहुत ज़रूरी होता है यार। जेब में 4 पैसे कम रहेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन एक सोच अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और गलत चीज़ पे गलत बोलना भी हम इंसान का कर्तव्य है। तो कभी-कभी क्या होता है ना, हम हर चीज़ में हाँ, हाँ बोल देते हैं। क्यों लेकिन? समाज है तो चलो यहाँ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। लेकिन जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य होता है एज़ अ इंसानियत, मानवता के नाते, कि हम उस पर रोक लगाएँ, ना कि हम कुछ भी उसको बढ़ा-चढ़ा कर कहें। मैंने देखा है, अभी आप सोचिए इतनी सारी खबरें आती हैं। हाँ, सुन के लगता है कि मतलब क्या? ठीक है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप शादी कीजिए ना उससे। आपको कोई हक नहीं किसी का जीवन बर्बाद करो। हाँ? क्या ज़रूरत है आपको? अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर आप शादी जैसे कहते हैं ना, लव मैरिज अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, शादी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है यार, बहुत ही प्यारा। एक लड़का-लड़की मिलके एक संसार बनाते हैं, मतलब बहुत प्यार से। लेकिन ये बोलते हैं ना, ये बातें, ये प्यार सिर्फ़ ख्वाबों में रह गई है आजकल। क्योंकि हकीकत में तो सिर्फ़ शादी तक ही 1-2 महीने बस। पहले 2 3-3 साल तक मैंने देखा लोग खुश रहते, लेकिन आज के ज़माने में शादी में सिर्फ़ 1 महीने भी खुश रहे ना, बहुत बड़ी वो किस्मत वाले हैं। तो प्लीज़ यार, खुद को सँभालें, खुद को देखें। अगर ठीक है, चलिए कॉलेज लेवल में एक हमें कोई हमसफ़र मिलता है, जैसे आजकल का समय है, ठीक है, अगर प्यार हो जाता कोई गलत बात नहीं है। हमें सोचना होगा कि क्योंकि हमारी प्राकृतिक चीज़ें ऐसी हैं कि लड़का-लड़की मिलकर एक पूर्ण होते हैं। और जैसे पार्वती, शिव जी जो भगवान हैं हमारे, वो भी मिलकर एक होते हैं। तो ये एकत्व का निर्माण होता है, लेकिन हमारे जो प्यार की परिभाषा है वो कितनी मतलब कितने स्वार्थ से भरी हुई है। हाँ, अगर आपसे बार-बार, बार-बार मुझे ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती है यार, मतलब कि क्यों आखिर इंसान इतना गंदा कर्म क्यों कर बैठता है? क्यों? तो शुरुआत में ही सजग हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप भी अगर अपने बच्चे अगर इस एज में हैं, हाँ, उन्हें सँभालें और उन्हें सही समझाएँ। अगर वो शादी करना चाहते हैं, तो करने दीजिए। हाँ, ये मत सोचिए कि मतलब कि क्या होगा? हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप समझाइए, आप देखिए, लड़के से मिल के बात कीजिए, सब कुछ देखिए। अगर फिर भी वो अगर आपको मनपसंद का लड़का नहीं है, लेकिन लड़की के मनपसंद का तो है ना, तो आप कर दीजिए। हाँ, तो सही गलत लड़की को समझ में आएगा कि उसका हक है वो। अगर आप ज़बरदस्ती किसी और से उसकी शादी कर देंगे, हाँ, वो क्या करेगी? जो उसके मन में जो भरा हुआ है, वो तो वो दिखता ही रहेगा जब तक वो भावनाएँ वो दूर नहीं होंगी।
जब वो अपनी किसी प्रेमी से बात करती है, प्रेमिका से बात करती है, तो उसके साथ ही उसे जोड़े रखे यार। हाँ, कि शादी निभाना तो वैसे में अपने में आजकल इतनी बड़ी चुनौती हो गई है, और जहाँ 3 लोग हो जाएँ तो शादी क्या कहना, उसे शादी कहना भी गलत होगा। तो प्लीज़, प्लीज़ इससे कोई इज़्ज़त नहीं जाती। सब कहते हैं ना इज़्ज़त-विज़्ज़त, अरे क्या यार! आप शादी कर लीजिए, चलिए, आपको लगता है कि लड़का सही नहीं है और शादी कर देते हैं। बाद में वो लोग मिलकर उस बेचारे इंसान को अगर हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, तो यार ये इज़्ज़त के लिए क्या करेंगे हम? किस तरह की इज़्ज़त? माना हम समाज में रहते हैं, लेकिन हमें एक इंसानियत, एक खुली सोच के साथ जीना है। हमें देखना है, समझना है। तो भूल के भी ऐसा ना करें किसी मासूम को, प्लीज़ किसी बेकसूर को सज़ाएँ ना दें। जहाँ हमारे बच्चे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो देखिए तकलीफ़ होगा माँ-बाप को, क्योंकि जो इतना माँ-बाप प्यार से पाले-पोसे होते हैं, तो एक समय आता है उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। लेकिन अगर बच्चा-बच्ची इतना समझदार है, अगर वो अपना जीवन साथी ढूँढता है, तो आप उसको समझाइए, उसकी हेल्प कीजिए, ना कि ज़बरदस्ती। भूल के मत कीजिए, क्योंकि ये ज़बरदस्ती किसी और का जीवन बर्बाद कर देगा, और फिर जो उसका परिणाम होगा, तो वो जब हमारे सामने आएगा तो बहुत बहुत भयानक होगा। तो प्लीज़ कृपया बचाएँ अपने आप को। बस यही सोचा शेयर करूँ।